हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं 10th और 12th के विद्यार्थियों से। और एक प्रश्न चिन्ह है मेरे दिमाग में, क्या 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम होना चाहिए? जो सर्क्यूमटेंसेस 1 अप्रैल 2020 से लगातार अप्रैल 2021 तक बने हुए हैं, उन सभी सर्क्यूमटेंसेस के ऊपर यदि हम एक गहरी नजर डालते हैं, उसका एक डीप एनालिसिस करते हैं, तो भाई कंडीशन इज वेरी क्लियर। कंडीशन इज वेरी क्लियर कि यह एग्जाम नहीं होना चाहिए। कई देशों ने निर्णय लिया है, कई स्टेट्स ने निर्णय लिया है इन बोर्ड की एग्जाम के तहत कि भाई अब क्या करना है। देखिए, हमारे साथ सिंस बिगिनिंग जो कंडीशंस रही है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल एज वेल एज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रही है। अप्रैल के अंदर हमारे मन में ऐसा था कहीं ना कहीं कि भाई शायद जून से रेगुलर क्लास चालू होगी, जून में ऐसा लग रहा था कि श्योर जुलाई में चालू होगी, जुलाई में ऐसा था कि भाई अगस्त में चालू होगी। एक समय आया सितंबर के अंदर आंशिक रूप से इनको चालू किया गया। आंशिक रूप में भी कहीं बच्चे पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे, कुछ स्कूलों में स्टार्ट हुआ, कुछ स्कूलों में नहीं हुआ। ओवरऑल समय निकलता गया, समय निकलता गया। इसके बाद दिसंबर से फिर निर्णय लिया गया कि नहीं भाई पूर्णकालीन कक्षाएं इस बोर्ड की चालू होना चाहिए, बट इट वाज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी उस समय। और वहां पर भी वाहन सुविधा की कोई संभावना नहीं थी, संक्रमण फैल रहा था। वहां कहीं ना कहीं कई स्कूल सही निर्णय लेने में असमर्थ रहे, कई विद्यार्थी सही निर्णय लेने में असमर्थ रहे, कई पालक बच्चों को भेजने से बचते रहे। तो कहीं ना कहीं जो एक रेगुलर स्कूलिंग का जो इफेक्ट बच्चे को होता है, बोर्ड क्लास की तैयारी जो एक रेगुलर स्कूलिंग में होती है, वो बच्चे की कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाप्त हो गई, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई। अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। भाई देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करते हैं ना, तो भाई जो डेवलप्ड कंट्री है वहां का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहां शिक्षक अर्थात गुरु और शिष्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्टडीज है वो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट के ऊपर फोकस है। और जो लाइव प्लेटफॉर्म की यदि मैं बात करता हूं, ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात करता हूं, तो भाई नो फीलिंग्स, नॉट एट ऑल। और भारत देश हमेशा भावनाओं के लिए जाना जाता रहा है। भारत देश एक ऐसा देश रहा है जिसने गुरु और शिष्य के बीच के रिश्तों को पूरी दुनिया के सामने सही तरीके से परिभाषित किया है। वहां पर कहां से कहां तक यह प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल था। विद्यार्थी इसको स्वीकार नहीं कर पाए, कई स्कूल इसको स्वीकार नहीं कर पाए, कई टीचर्स को स्वीकार नहीं कर पाए। कोशिश सब दूर से हुई, लेकिन कोई भी अपना 100% इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को नहीं दे पाया, क्योंकि एक कंडीशन और थी हमारे सामने। हमें कहीं कुछ भी पता नहीं था। यदि हमें जून जुलाई में एक क्लियर होता है कि भाई पूरा साल ऐसे ही निकलने वाला है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक सही डिसीजन ले पाते, पालक एक सही डिसीजन ले पाते, स्कूल एक सही डिसीजन ले पाते। एक होप बनी रही, एक आशा बनी रही कि नहीं भाई 10 दिन के बाद रेगुलर क्लासेस चालू होगी, नहीं 15 दिन के बाद रेगुलर क्लासेस चालू होगी। और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन लगातार पूरे वर्ष चला आ रहा है, और बच्चे सही तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम का दौर चल रहा है, बच्चे लैब में सही तरीके से नहीं पहुंचे हैं, बच्चों के मन में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का डर बना हुआ है, टीचर स्टाफ के बीच में यह डर बना हुआ है कि भाई कहीं कोई भी अपना 100% नहीं दे पा रहा है। एक डर सा बना हुआ है, एक फिजिकल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना पड़ रही है, क्लासमेट्स को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रही है, टीचर स्टूडेंट को एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये चीज हम करवा रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ भी सही तरीके से हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन जस्ट द फॉर्मेलिटीज। एग्जाम भी हो रही है, प्रैक्टिकल भी हो रही है, बस चल रहा है। और जो विद्यार्थी हैं जो 10th और 12th की एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उन्हें 4 मई से एग्जाम के लिए अपने अपने सेंटर्स पे जाना है। और जो आज की कंडीशन है, आज कोरोना की पूरी तरह से पीक पे आ चुका है। जो पूरे वर्ष में हमको कोरोना के केस देखने को नहीं मिले, वो हमको इस माह में देखने को मिल रहे हैं। जो अगर हम क्लाइमेटिकल कंडीशन की बात करते हैं, भाई गर्मी की बात करते हैं, तो टेम्परेचर लगातार बढ़ा चला जा रहा है। क्या गारंटी है कि बच्चे एग्जाम सेंटर पे कोरोना संक्रमण से बच पाएंगे? क्या गारंटी कि बच्चे इतने हॉट एटमॉस्फेयर के अंदर सही तरीके से अपनी परीक्षाओं को दे पाएंगे? किस तरह से संभव है एक बच्चे के लिए लगातार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 3 घंटे तक मास्क पहनकर एग्जाम देना, वो भी इतनी गर्मी में, वो भी बिना रेगुलर स्कूलिंग के, वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से नहीं कर पाने के बावजूद?
भाई देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहां पर। और अगर ये पूरे सर्क्यूमटेंसेस को मैं देख रहा हूं, जो समय बीत चुका है वो सर्क्यूमटेंसेस की मैं बात करूं और जो आने वाला समय है, यदि उन सब चीजों पे मैं गौर करूं तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि भाई परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थियों की सेहत से ज्यादा नहीं, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से ज्यादा नहीं। और कहीं ना कहीं मेरा अनुरोध है सीबीएसई से, मेरा अनुरोध है सरकार से कि इस दिशा में एक सार्थक पहल की जाए। कहीं यदि आप एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते, एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते, तो भाई कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकाला जाए जहां हम हमारे विद्यार्थियों को भी सुरक्षित रख सके और विद्यार्थी परीक्षा भी दे सके। यदि भाई पूरे वर्ष अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही रहा है तो फिर शायद एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि भाई ऑनलाइन हमारे देश में सक्सेसफुल नहीं है, नेट का प्रॉब्लम रहता है, संसाधन का प्रॉब्लम रहता है, बच्चे जहां रह रहे हैं उस लोकेलिटीज का प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क इश्यू बना रहता है, तो भाई फिर कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए अब सही निर्णय होना ही चाहिए। तो बच्चों क्या राय है आपकी, क्या सोच रहे हैं आप? मैंने हमेशा आपके हित में निर्णय लिया है। कोई भी एक अच्छा शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बिना परीक्षा दिए पास हो, लेकिन यदि मैं सर्क्यूमटेंसेस की बात कर रहा हूं, मैं स्थिति की बात कर रहा हूं, मैं आपकी मानसिक स्थिति की बात कर रहा हूं जो लगातार बनी रही है, अप्रैल से अप्रैल तक पूरा एक वर्ष हो चुका है। मार्च के अंदर कहीं ना कहीं आप वेल प्रिपेयर हो रहे थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो एग्जाम मई में ट्रांसफर हो चुकी है। आगे जो कोरोना के केस आ रहे हैं 1 लाख से ज्यादा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। डेथ रेट जो हमारा 2% था वो 5% पे पहुंच चुका है। संक्रमण की दर तेज होती चली जा रही है, मन में एक डर सा बना हुआ है, एक भय सा बने जा रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं विद्यार्थियों के साथ हूं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि भाई कहीं ना कहीं इस एग्जाम के संबंध में सही निर्णय अब होना ही चाहिए। जब हम नई शिक्षा नीति में ये बोल रहे हैं कि भाई 10th बोर्ड नहीं रहेगी, अब 12th बोर्ड रहेगी, तो व्हाई नॉट इन दिस ईयर? भाई इस साल में क्यों नहीं? बच्चों की जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो इस साल में यह निर्णय क्यों नहीं हो रहा है? इस साल में यह निर्णय लिया जाना चाहिए। और जहां तक मैं 12th की बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है उस पर्टिकुलर स्कूल को एग्जामिनेशन सेंटर आप बना सकते हैं, आप ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर स्कूल को जवाबदारी दे सकते हैं उन बच्चों की एग्जाम करवाने के लिए। लेकिन एक नया सेंटर जहां पे लॉट ऑफ स्टूडेंट, लाखों विद्यार्थी एक जगह इकट्ठे होंगे, वहां पर वो परीक्षाएं देंगे, इतना गर्मी का माहौल रहेगा, क्या गारंटी है कि संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या गारंटी कि बच्चा एक पेपर देने के बाद दूसरे पेपर तक सुरक्षित रहेगा? तो भाई कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा हो गया है। और आज इस विकट परिस्थितियों में, इस कठिन परिस्थितियों के अंदर मैं पूरी तरह से अपने विद्यार्थियों के साथ हूं और आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के माध्यम से हर विद्यार्थी तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इस वीडियो को वायरल करें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस ओर सोचना पड़ेगा, सीबीएसई को सोचना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, एक बेहतर रास्ता निकालना पड़ेगा, विद्यार्थियों का साथ देना पड़ेगा, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करना पड़ेगी। जो समय बीत चुका है, जो क्रिटिकल कंडीशन उन्होंने फेस की है, उसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और आने वाले समय में जो क्रिटिकल कंडीशन बन रही है उस पर भी ध्यान देना होगा। तो बच्चों इस वीडियो को वायरल करो, इसको हर जगह फैलाओ, मैं आपके साथ हूं और मैं ये चाहूंगा कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। 10th जो बोर्ड के एग्जाम है वो नहीं होना चाहिए और 12th के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिसके तहत बच्चों की एग्जाम भी हो जाए, जो रेगुलर क्लासेस नहीं होने की वजह से जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए, बच्चों के ऊपर कहीं भी एक मानसिक तनाव नहीं बने, वो डिप्रेशन में नहीं जाए, उनका स्वास्थ्य सही बना रहे। इस मई की प्रचंड गर्मी के अंदर वो सही तरीके से अपनी परीक्षाएं दे पाए और अपने साल को बचा पाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन परीक्षाओं को करवाने के उसमें हम हमारे बच्चों के साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे। तो बच्चों मैं आपके साथ हूं, मेरी दिली इच्छा यही है। पूरे सर्क्यूमटेंसेस को देखने के बाद हमेशा मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाने पे जोर दिया है, हमेशा मैंने विद्यार्थी को परीक्षा पे पूरा फोकस किया है। मैं अपने जीवन में पहली बार ये बोल रहा हूं कि ये सर्क्यूमटेंसेस में जो देख रहा हूं, जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, एवरीथिंग इज वेरी क्रिटिकल, वेरी डेंजरस। और बच्चों की परीक्षाएं 10th बोर्ड की बिल्कुल नहीं होना चाहिए और 12th बोर्ड के अंदर बीच का ऑप्शन निकलना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? यदि आप मेरे साथ हैं तो प्लीज इस वीडियो को वायरल करें और इसको पहुंचाइए ऊपर तक कि जहां सरकार की आंख खुले, इस बारे में सोचा जाए और मेरे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, उनके ऊपर जो बीता है उसको फील किया जाए, उसको महसूस किया जाए,
उन पालकों की जो फीलिंग्स है उसको कहीं ना कहीं समझा जाए। हर बच्चा अपने पालक के लिए उसके आंख का तारा है, उसके दिल का टुकड़ा है। वो पालक एक नए सेंटर पर इस प्रचंड गर्मी में क्या भयभीत नहीं है अपने बच्चे को वहां पहुंचाने से? क्या वो बच्चा भयभीत नहीं है एग्जाम देने से? क्या 3 घंटे बिना मास्क के परीक्षा संभव है? तो भाई देखिए, इस तरह के कई प्रश्न हैं। तो बच्चों, मैं आपके साथ हूं और मैं तो यही चाहूंगा कि 10th बोर्ड की एग्जाम, वो सीबीएसई है, वो स्टेट बोर्ड है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 12th बोर्ड के लिए बीच का एक बहुत ही बेहतर रास्ता निकलना चाहिए, जो सभी लाखों विद्यार्थियों को, इस पूरे देश के विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। धन्यवाद।